पहली बार ऐसा हुआ है कि नागालैंड में 2 महिला विधायक चुनकर आई हैं। उनमें से एक को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और 7 और 5 का इक्वेशन है बीजेपी के गठबंधन में और एनडीपी में और बीजेपी में। तो कुल मिलाकर कोशिश ये की गई है कि मंत्रियों का गठन इस प्रकार से हो कि पूरे के पूरे नागालैंड को ठीक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। और वहाँ पर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, उन्हें भी अभी शपथ लेना है। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल सेटिस्फैक्शन की स्थिति दिख रही है बीजेपी की तरफ से। और ये पहले से माना जा रहा था कि नागालैंड में बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं होने जा रही है, त्रिपुरा में बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं होने जा रही है। चुनाव के पहले भी ये बात समझ में आ रही थी और वहाँ की जनता ने उसी पे मुहर लगाया। और आज जब सरकार बन रही है तो समझा जा सकता है कि आगे एक बार फिर से डेवलपमेंट को लेकर और ज़्यादा तेज़ गति कर दी जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट के मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये मॉनिटरिंग करते हैं कि जिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट वहाँ पर होता है उसके बारे में प्रगति क्या है, कहाँ अड़चन आ रही है। और ओवरऑल आप देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, ओवरऑल एक तरह से सुपरविजन बिल्कुल। देखिए, आगे की रणनीति भी तय होगी, आगे की तस्वीर भी यहाँ से तय होगी। देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त तस्वीरें मंच की भी दिखा रहे हैं जहाँ एक एक करके तमाम जो मंत्री हैं वो अब शपथ ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। Brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the State of Nagaland, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. तो नागालैंड में भी अब सरकार का गठन हो रहा है। बीजेपी गठबंधन की ये सरकार, जिसमें अब मंत्रियों के शपथ लेने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। नेफ्यू रियो, जिनके चेहरे पर एक बार फिर से जनता ने मुहर लगाई, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और इस कार्यक्रम की इम्पोर्टेंस, इसके ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना अहम है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि सरकार नागालैंड में बन रही है, लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मंच पर मौजूद है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद हैं। और इनके बीच में बैठे हुए हैं नेफ्यू रियो, जिनके चेहरे पर जनता ने एक बार फिर से सरकार बनाई है, सत्ता में आसीन कराया है बीजेपी और एनडीपीपी के इस गठबंधन को। साथ ही साथ एक बड़े चेहरे हिमंता बिस्वा शर्मा को भी आप देख रहे हैं, जो फिलहाल असम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। That I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Nagaland, and that I will do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jacob Zimomi, solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought. 2023 के ये पहले चुनाव, और इन पहले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता मिली। सीधे सीधे तौर पर जीत बीजेपी नेतृत्व की रही। गठबंधन की सरकार जिसका गठन हो रहा है। देवेंद्र, जैसा कि इन चुनावों को लेकर कहा जा रहा था कि लोकसभा के लिहाज से अगर समझेंगे तो बहुत ज्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन चूंकि 2023 का ये पहला चुनाव था और चुनाव नैरेटिव सेट करते हैं, यहां से सीधा सीधा ये नैरेटिव सेट होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है उसका जादू अभी भी बरकरार है और उसी के मैजिक के आधार पर इन तीनों राज्यों में बीजेपी को ये सफलता मिली है। जी हाँ, बिल्कुल। अब जैसे अभी के संदर्भ में ही देखें कि राहुल गांधी इंग्लैंड में बैठ के जितने आरोप लगा रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी के पास ये कितना आसान तर्क है कि आपकी बात यहाँ की जनता ही खारिज कर रही है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि बीजेपी जो कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कर रहे हैं, केंद्र की सरकार जो कुछ कर रही है वो अच्छा कर रही है। ये तर्क एक बड़ा बल इस पर मिल जाता है। उसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नागालैंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, मिजोरम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं या फिर त्रिपुरा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि 3-3 राज्यों के अगर चुनाव हो रहे हैं और वहाँ भी जैसे नागालैंड में कांग्रेस पार्टी को अगर एक भी सीट हासिल नहीं हो पा रही है और लगातार दूसरी बार ऐसा हो रहा है, तो फिर जो आरोप लगाए जाते हैं वो आरोप ऐसे ही अपना सारा वजन, सारी ग्रेविटी खो देते हैं और वहां पर बीजेपी के लिहाज से बहुत फील गुड वाली सिचुएशन कर सकते हैं। दूसरी चीज कि मोमेंटम तो हासिल होना निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए जरूरी रहता है। बिल्कुल, ये जो नतीजे हैं ये कांग्रेस के लिहाज से कहा जा सकता है कि निराशाजनक हैं और कांग्रेस जितने भी आरोप लगा रही है उसका जवाब इस जीत के जरिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। देवेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।